तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेशियो से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और इस क्वेश्चनों का सेकंडों में हल आप कैसे करेंगे, इसमें हम सीखने वाले हैं। और आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और इस तरह के टाइप के कितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या इसका क्वेश्चन अभी पूछ रहा है। देखिए, मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स लिए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आप में हम बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपने इसको सीख लिया होगा, लेकिन आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम क्या करेंगे आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे और देखिए, हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड आ रहे हैं। क्वेश्चन आप बनाना तो सीख गए होंगे, लेकिन ये भी तो जान लीजिए कि बनाना क्या है। बनाना सीख गए हो और ये भी नहीं पता है कि बनाना क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पेपर में, तो बनाने से कोई फायदा है क्या? नहीं ना। तो चलिए हम चलेंगे प्रीवियस ईयर के साथ, क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन आपका है कि ए और बी का रेशियो 3 और 4 दिया है, यानी 3 और 4, बी और सी का रेशियो 7 और 8 दिया है। आपसे पूछ रहा है क्या कि ए प्लस बी इच टू, देखिए ए और बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी का रेशियो का अनुपात ज्ञात कीजिए कि ए प्लस बी इंटू सी के रेशियो का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, अगर हम यहां से ये बात करें, हम ए प्लस बी और सी निकालने के लिए हमें तो ये पता पहले होना चाहिए कि ए बी और सी एक्चुअल में इस रेशियो में है क्या। तो उसके लिए ए निकालेंगे, हम बी फाइंड करेंगे और सी फाइंड करेंगे। एक यहां से ट्रिक आप याद रख सकते हैं ऐसे कि अगर ए आपको निकालना होगा तो इनका मल्टीप्लाई कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे हो जाएगा, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं हम बताएंगे वो भी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सीख लीजिए कैसे निकालेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21, तो आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। और अंदर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए फर्स्ट गुणे फर्स्ट और सेकेंड इंटू दोनों से। तो देखिए, इसका मल्टीप्लाई जब इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 20। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई फिर आप अगेन जब इसे करेंगे तो हो जाएगा क्या, 32, यानी हो जाएगा आपका क्या, ये ए ये बी और सी। इसमें किसी नंबर से ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो देखिए, अब हमें इसका रेशियो निकालना है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो हम ए की जगह पर क्या पुट करेंगे 21, बी की जगह पर क्या पुट करेंगे 28, और रेशियो हमें किसका बताना है, सी के कंपैरिजन में हमें रेशियो बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये 49, S2 क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो जब आपका हो जाएगा रेशियो क्या, ए प्लस बी इस टू सी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 32 और 49 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आपको जरा ये बता दें कि हमने यहाँ पर ऐसे क्यों किया। मीन्स फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को सेकंड से, और सेकंड वाले को ही थर्ड से मल्टीप्लाई हम क्यों किए, जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि ये जानना लाजमी नहीं है कि ट्रिक है, ये जानना इससे बेटर है कि ट्रिक वो आया कहां से। बेशक ट्रिक वो आया कहां से ये जान लेंगे तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे कहीं पर। तो चलिए हम चलते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट की तरफ जिससे हमने क्या किया, यहाँ पर इसको फाइंड किया था। तो देखिए, अगर आपको रेशियो पूछे ए और बी का रेशियो मान लीजिए यहाँ पर दिया है आपका क्या 3 और 4, बी और सी का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या 4 और 8। देखिए, अगर हम यहाँ से ए बी और सी का फाइंड करना है तो हम देखते हैं क्या है कि देखिए, इस वाले लाइन में ए कहां पर है, ये है ना, ये हमें ए निकालना है। तो ए यहां पर है और ए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब ए नहीं दिख रहा है तो इसको सीधे आप आ जाइए, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगेन आइए, हमें निकालना क्या है बी। तो देखिए, इन दोनों रेशियो में बी का वैल्यू कौन है, ये वाला है। अच्छा, बी और कहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है बी। देखिए यहाँ पर आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 28। हमें निकालना है क्या सी। तो सी इसमें है कहीं, नहीं है, सी सिर्फ यहां पर है। तो सी सिर्फ यहां पर है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आप इस तरह से, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि हम इस तरह से नया निकाल करके हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ और सेकंड वाले को ही थर्ड के साथ जब निकाल लेते हैं तो ए बी और सी का रेशियो हमारा यहां से निकल जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और एक इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे किस पर, थर्ड वाले पे, यानी ए बी बी सी सी डी वाले पर। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हम एक और रेशियो आपको दे रहे हैं और उसमें आपको पेपर में पूछा क्या है हम उस पर बता रहे हैं। जैसे ए और बी का रेशियो आपको दे देगा 7:8, बी और सी का रेशियो दे देगा आपका मान लीजिए यहाँ पर 9:10, 9 और 10, और आपसे पूछ देगा वो क्या जानते हैं ए प्लस बी, यहां पर कर लीजिए ए प्लस सी इंटू बी। अब हमें इसका रेशियो बताइए। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखिए
ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये पेपर आपको दिख रहा है, ये देखिए पेपर आपको 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको 2022 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब, जो मैं करा रहा हूँ। आइए तो चलते हैं अपने इसकी तरफ कि हम इसको कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि इसमें आपको ये बताने से पहले, ये फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रेशियो में ए, बी और सी का रेशियो क्या है। तो देखिए ए, बी और सी का रेशियो निकालने के लिए हमने आपको अभी तुरंत ट्रिक बताया है कि क्या कीजिए, ए निकालना है तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 और 9 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। बी के लिए कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। और सी का रेशियो हो जाएगा क्या, यहां से ये हो जाएगा क्या 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हमें पूछा है कि सी का ए प्लस सी इंटू बी का रेशियो, ए क्या हो जाएगा 63, बी क्या है यहाँ पर 72, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 5 और ये कितना हो जाएगा 13, यानी 135 बी क्या है यहाँ से हमारा ए और सी ना कहा है आपसे, सॉरी यहाँ पर 80 होगा, ये 80 होगा तो हो जाएगा कितना 143 हो जाएगा। ये 143 यानी 143 यानी 143 का रेशियो और किसका रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 का रेशियो। तो आपका रेशियो इसका आ गया से क्या 143 रेशियो 72। जो ऑप्शन में आप देखेंगे उसको क्या करेंगे टिक कर देंगे। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 2 की तरफ। उसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऐसे आपको दे देगा ए भी दे दिया, यहाँ पर बी सी दे दिया और यहाँ पर एक बढ़ा करके आपको सी और डी भी दे देगा। क्या दे देगा सी और डी, सी डी मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दे दिया 11 नहीं, मान लीजिए सी 7 और 5 दे दिया। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी इज टू डी का रेशियो क्या होगा, का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या है, अनुपात क्या है भैया। मेरे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है अब कि ए बी और सी फाइंड कीजिए, नहीं वो सब बना गया आपका। आइए तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें हमें ए बी सी और डी पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ए बी सी और डी पता होना चाहिए। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आइए इसको मल्टीप्लाई यहां से हटा दीजिए। अभी आपको निकालना है ए, तो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, सबका फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ए आ जाएगा। तो 9 7 63 हो जाएगा, 63 का गुणा 7 से कीजिएगा तो 70 का 21 का 1 7 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, यानी 441 हो गया। ए आपको बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए आप क्या कीजिए सेकंड वाले को लीजिए और इसका फर्स्ट वाले से और इसके फर्स्ट वाले से मिल जाइए, इसके फर्स्ट वाले थे। तो 9 7 63, 63 गुणे 8, जब 63 गुणे 8 कीजिएगा तो 8 का 24 का 4 और 8 7 56, 8 6 48 और कितना हो जाएगा 8 का 24 48 और 2 50 हो जाएगा, यानी 504 हो जाएगा। उसी तरह आपको सी निकालना है, तो सी के लिए सिंपल तरीका है। सी के लिए आप इसको और नहीं, इसको और इसको लीजिए, यानी बी और सी में जो है सी और इसको ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 10 7 70 हो जाएगा। और जानते हैं डी के लिए एकदम सिंपल तरीका है। डी के लिए क्या, डी के लिए आपका क्या है कि जो ये इनका अंदर अंदर वाला है, अंदर वाला है सबको मल्टीप्लाई करने, मतलब जो बाहर वाला है, तो 5 5 और कितना हो जाएगा ये 5 5 10 50 50 और 8 8 5 40, ये हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा। तो आपका यहां से आ गया क्या, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो क्या आप इसको समझ गए। अब ये कहां से आया, हमने इसको ऐसे क्यों किया हम बता रहे हैं आपको। सब्र रखिए, सब्र रखिए, सब सीख जाइएगा। सब्र नहीं रखिएगा कुछ नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। सब्र रखिए, आपको हम सब सिखा देंगे। आइए तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारा क्या डी हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए मीन्स ए प्लस ए और इसका रेशियो। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट, देखिए ना, इसको कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे तो 4 और ये 5 हो जाएगा, 5 का 5, ये हो जाएगा कितना 0 और 7 7 और 4 11 11 का एक हाथ में लगा 1 4 5 5 4 9, ये हो जाएगा कितना 915, यानी 1915 हमारा डी क्या है यहाँ से 400, ये हो जाएगा आपका क्या 400। तो जो आपका इसका रेशियो आ जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 915:400 यानी 400। ये हमने आपको यहाँ से क्यों किया, ऐसे ट्रिक कहां से बनाए, आइए अब हम उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि ये लाजमी जानना नहीं है कि ट्रिक आया कहां से, सॉरी ट्रिक है का, ट्रिक ये जानना जरूरी है कि ट्रिक आया कहां से, उस पर हम बात कर लेते हैं और उसको हम देखेंगे कि कहां से आया।
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना जरूर कमेंट कीजिए। ए और बी, देखिए ए बी का रेशियो क्या दिया है आपको, 7 और 8 दिया है। बी और सी का रेशियो क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया है आपका 9:10 दिया है बी और सी का रेशियो। सी और डी का रेशियो क्या दिया है, सी और डी का रेशियो दिया है आपका 7:5। देखिए हमें क्या याद करना था, ए बी सी और डी। तो देखिए हम चेक करेंगे कि ए कहाँ है, ए यहाँ पर है, तो ए का हो गया ये। और कहीं पर ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप सीधे डायरेक्ट नीचे चले जाइए, मल्टीप्लाई करते 9 7 63, 63 गुणे 7 कीजिएगा, तो देखिए 63 गुणे 7 कीजिएगा तो हो जाएगा 17 का 21 का 1 और 7 42 और 2 44, 441 हो गया ये। आइए हमें निकालना है बी, तो बी कहाँ हो गया, बी एक यहाँ पर है, और बी कहाँ है, यहाँ है। तो ये इससे और भी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट नीचे आ जाइए। तो 8 9 72, 72 गुणे 7, 72 गुणे 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा, 72 गुणे 7, 7 दूना 14 का 4 और 7 49 और 1 50, 504। ये हो जाएगा कितना, 504। आपको निकालना है क्या, सी। तो सी कहाँ कहाँ पर है, पहले ये देखिए सी कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। देखिए सी एक यहाँ पर है और सी एक यहाँ पर है, मीन सी एक ये रहा और एक सी कहाँ रहा, ये रहा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा आपका 70। आइए अगेन चलते हैं, हमें डी निकालना है। डी कहाँ है भाई, डी तो सिर्फ आपको यहीं पर दिख रहा है। तो डी जिसमें सिर्फ एक ही दिखे उसको आप ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, 80 5 400, ये हो जाएगा आपका क्या 400। तो ये ट्रिक वहां से निकल कर आया, यहाँ से आपका ये ट्रिक निकल कर आया है, जो हम क्या करते हैं सबको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ए निकालना होगा तो सबके बाहर बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी निकालना होगा तो फर्स्ट वाले के अंदर वाला और दोनों का बाहर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। सी निकालना है तो ए बी को छोड़ दीजिए, बीसी का सेकंड वाला लीजिए और सी डी का सेकंड फर्स्ट वाला लीजिए, तो यहां से ए करेंगे तो 70 हो जाएगा ये। अब देखिए हमें निकालना था क्या, डी को निकालना था, देखिए सारे को बाहर वाले कीजिए, 8 10 और ये 8, तो 8 80, 80 5 400। क्या आ गया, या समझ पाए या नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें कैसे आप इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे यहाँ पर, इसलिए आप कंफ्यूज न करें, इसके लिए हम इरेज वहां पर नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप ए बी सी डी और ए डी अगर आपको बोल दिया जाएगा फाइंड कर लीजिए, तो क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो बताइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी दिया 1 2, ये 3 4 और ये 4 5 दिया हुआ है, 3 और 4 और 4 और 5 दे दिया है। यहाँ से ए बी 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 6 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 5 6। हमें आपसे पूछ देगा ए बी सी और डी निकालिए, चलिए ना, ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो और डी रेशियो, आपको सबका रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी रेशियो, सबका अनुपात क्या है। तो देखिए हमने आपको अभी तुरंत बताया कि ट्रिक से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ सेकेंडों में सॉल्व करेंगे इसको। कैसे करेंगे, देखिए आपको अगर ए निकालना हो तो ए के लिए बाहर बाहर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए बाहर वाले से, देन 4 3 कितना हो जाएगा 15, 15 का 15 हो जाएगा। बी निकालना है, इसको लीजिए सेकंड वाले को और इसके फर्स्ट वाले से फिर इसके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 5 30, ये हो जाएगा आपका बी। सी निकालना है तो इनको छोड़ दीजिए, आप इसका सेकंड वाला लीजिए और इसका भी फर्स्ट वाला लीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी 20 हो गया। आपको निकालना है डी, तो डी के लिए बाहर बाहर करेगा, ये 6 और ये 4 और ये 2, तो देखिए 2 और 4 यानी 2 चौका 8, 8 छक 48, ये कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो यहां से रेशियो आपका आ गया ये बी और ये सी और ये डी। तो क्या आप ये क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं समझ पाए, अगर समझ गए तो इजाजत चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। उम्मीद है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी पेपर में दे, ए बी सी डी दे, यहाँ पर देखिए आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि मुझे ये बताइए कि बी ए प्लस सी प्लस डी अपॉन में ए का वैल्यू बताइए, आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपसे ए बी और सी का रेशियो ही पूछेगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए अगर हमसे ये पूछ देता है तो हम क्या करेंगे, ए सी और डी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 20 हो जाएगा, 15 20 35, 35 और 20 कितना हो जाएगा 35 और 40 75 और 8 हो जाएगा कितना 8 5 13 83, 75 83 83 और किसका अपन में पूछ रहा है आपका क्या, ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या 15।
अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप इसको ऐसे ऐड करके बता पाए। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आ रहे हैं, तो चलिए हम लिखना चाहेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर के नेक्स्ट टाइप की तरफ। की इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप सेकंडों में इसका हल कैसे निकालेंगे, आपको ट्रिक हम भी बताएंगे, इसका कंसेप्ट भी बताएंगे कि कंसेप्ट क्या है और इसका ट्रिक क्या है। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि इफ यदि q बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 और q माइनस ए क्यू माइनस बी और q माइनस सी इक्वल्स टू, आपको रेशियो में दे दे 11, 12 और 13 और आपसे पूछ दे a b और c का रेशियो क्या होगा, तो कुछ मत कीजिए, जानते हैं क्या कीजिए। देखिए अगर आपको निकालना है a, निकालना है b और फाइंड करना है c, तो a निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। a आ गया। b निकालने के लिए b को स्किप कीजिए, इन दोनों का ऐड कीजिए, ये हो जाएगा कितना 24। c निकालना है, इसको छोड़ दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना आपका 23। आ गया a b और c, आपका रेशियो आ गया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे क्यों किया, तो ऐसे क्यों किया इसका जवाब आइए हम चलते हैं, देख ले जरा कि इसका जवाब है क्या, हम इसको ऐसे क्यों किए हैं। ठीक है, आइए हम कर ले रहे हैं मेरे भाई। हम यहाँ पर देखिए अगर हमें फाइंड करना है a, देखिए हम आपसे फिर बता रहे हैं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं पर दे तो आपको इसको ट्रिक से सॉल्व करना है। बेशक आप इसका कंसेप्ट जान लीजिए कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, ट्रिक हमने कहां से लिया है, उसको कहां से बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। q माइनस ए प्लस क्यू माइनस बी प्लस, अगर q माइनस हम c करें इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 11, 12 और 30 मीन्स, अब देखिए अब यहां से q q q और q, यहां से हो जाएगा क्या 1 2 और 3, इसको लिख सकते हैं हम क्या 3q माइनस a माइनस b माइनस c इक्वल्स टू 11 12 और ये हो जाएगा क्या 13। यहां से देखिए तो कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखिए जब हम इसको यहां से ले लेंगे ऐसे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3q माइनस, अब यहां पर लीजिएगा तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये 12 और ये हो जाएगा क्या 13। समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? अगर क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब देखिए हम क्या इसके बदले a प्लस बी प्लस सी के बदले यहां से हम ला सकते हैं क्या कि 2q, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 2q, तो इसके बदले हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर आपका हो गया 3q और माइनस का यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2q। नहीं समझे ओ भाई साहब, हमने ये कहा आपसे कि जैसे यहाँ पर लिखा गया q इक्वल टू लिखा है ना a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो हम इसको 2 इधर लेकर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2q हो जाएगा। तो क्या a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम 2q रख सकते हैं, रख दिया हमने। आइए अब हम यहां से रख दिए, जब यहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम q रख दिए तो यहां पर बच गया क्या हमारा 11 और 12 और 13। अब देखिए ये क्या बच जाएगा, यहां से यहां पर बच जाएगा आपका q, यहां पर क्या हो जाएगा q हो जाएगा। अगर मुझे अब निकालना होगा q माइनस a, देखिए अगर हम तो देखिए अब जब इसको हम सेपरेट कर देंगे यहां से तो क्या हो जाएगा 3q में से 2q जाएगा तो बच जाएगा क्या q बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इसको 11 प्लस 12 प्लस 13 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए जब हम फर्स्ट इसका कंपैरिजन करेंगे यहां से हम किसका, इसका, यानी q माइनस a इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम क्या, इसके बदले में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 11। अब मुझे ये बताइए हम q की जगह पर क्या लिख सकते हैं, q की जगह पर हमारी ये वैल्यू आई हुई है यहाँ से 11 प्लस 12 प्लस 13, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 11 प्लस 12 प्लस 13 माइनस a इक्वल्स टू 11 लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब जो आपका a है ये a इस पर चला जाएगा तो लिख सकते हैं 11 प्लस का 12 प्लस का 13 इक्वल्स टू 11 प्लस का a। अब देखिए a से 11 कैंसिल कट गया तो यहाँ से a हमारी क्या हुई, ये आपकी आ गई यहाँ से कितना, ये हो गया आपका क्या 25। तो देखिए जो आपकी a की जो वैल्यू थी हमने क्या किया था, आपको ये ना बताया था कि अगर आपको a निकालना है तो a को स्किप कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या 25 आएगा, आ जाएगा। तो क्या देखिए अब आपका a यहाँ से 25 आ गया। उसी तरह आप सोच रहे होंगे हम यहाँ से b कैसे निकालेंगे, तो देखिए ना b भी निकाल लीजिए। b के लिए क्या कीजिए, ये है ना यहाँ पर आपका क्या q माइनस बी इक्वल्स टू, अब इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, q माइनस बी के जगह में हमें क्या रेशियो दिया हुआ है
ये 12 दिया हुआ है, क्या 12 दिया हुआ है। अब हम इसको जब यहाँ पर लेकर आएंगे, थोड़ा सा हम आपको स्पेस यहाँ पर लेना चाहेंगे क्योंकि स्पेस की कमी हो गई यहाँ पे, यहाँ पर हम ले रहे हैं आपको। देखिए जैसे हम वहां से कहें कि Q माइनस बी इक्वल्स टू, इसका रेशियो हमारे किसके बराबर है, 12 के बराबर है। Q के जगह पर हमारा क्या आया है, यहाँ पर 11 प्लस का 12 प्लस का 13 माइनस का ये हो जाएगा आपका B इक्वल्स टू हो जाएगा 12। अब देखिए ये B इस पार चला जाएगा, ये 12 से इस 12 को हम घटा सकते हैं, तो A 11 प्लस 13 इक्वल्स टू B। तो हमने आपको भी बताया था कि अगर आपको B निकालना है तो B को स्किप कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 13 और 11 को जोड़ दीजिएगा, मतलब 13 और 11 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो क्या B की वैल्यू आपकी 24 यहां से नहीं आ गई, आ गई ना। तो ये जो कंसेप्ट आपका है, कंसेप्ट यहां से निकल कर आया है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस पर और एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप उस ट्रिक को समझ गए होंगे जिस ट्रिक से आपने हमको आपने बताया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे अभी बताइए। देखिए हमने आपको ये कहा है कि अगर Q के बराबर या इसके बराबर किसी के बराबर अगर A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 दे और वही S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सब रेशियो है, सब आपस में क्या है, रेशियो है। इक्वल्स टू कोई डिजिट यहाँ पर देते हैं, मतलब 11 12 13 14 करके कुछ भी दे दे और आपसे उसमें पूछे कि A B और C का रेशियो बताइए, तो कुछ मत कीजिए आप। अगर आपको A निकालना है तो A को स्किप कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो A का रेशियो यहां से आ जाएगा 14। B का रेशियो निकालना है तो B को स्किप कीजिए और इन दोनों को आपस में जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। C का निकालना है तो C को स्किप कीजिए, इन दोनों का ऐड कीजिए, ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। यानी A B और C का रेशियो यहां से आ गया क्या, 14 16 और 20। आई होप कि ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कीजिए और कहां पर आपको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए